मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण का पहला दिन खत्म हो चुका है, जो सुपरहिट रहा, क्योंकि एक भी केस ऐसा नहीं आया जिस पर टीकाकरण के बाद कोई नेगेटिव असर दिखा हो। वैक्सीनेशन से पहले पीएम मोदी देश से मुखातिब हुए। उन्होंने कोरोना की दवा को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं लोगों से अफवाह से बचने की भी उन्होंने अपील की। वैक्सीनेशन कार्यक्रम का औपचारिक प्रारंभ करने की कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। जनवरी 2021 शनिवार का दिन इतिहास में अमर हो गया। जिस महामारी से दुनिया कहला रही थी, उसे मात देने वाली दवा का टीकाकरण शनिवार से शुरू हो गया। दिल्ली से पीएम मोदी ने पहले देश को संबोधित किया, जिसके बाद विदेशी बीमारी पर देशी दवा का अटैक शुरू हो गया। पीएम ने कविता के जरिए पहले देशवासियों का हौसला बढ़ाया। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले पीएम ने देश को बताया कि टीका किस प्राथमिकता के आधार पर लगाया जाएगा। कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है, उससे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में। 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण वाले चरण में टीका लगेगा। वैक्सीन की कीमत पर जारी सस्पेंस को भी पीएम मोदी ने खत्म कर दिया। उन्होंने बताया, विदेशों की तुलना में कोरोना का टीका हिंदुस्तान में सस्ता होगा और अभी इसका खर्च भारत सरकार उठाएगी। भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। पीएम मोदी ने देशवासियों से वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से बचने की अपील भी की है। महामारी की देशी दवा में पीएम मोदी को आत्मनिर्भर भारत का सपना भी साकार होते नजर आया। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर आम लोगों को नसीहत भी दी। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही
आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। महामारी से जान गंवाने वाले लोगों का जिक्र करते हुए पीएम भावुक हो गए। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। लाखों जिंदगी लीलने वाले विदेशी वायरस का अंत अब तय है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में जरूरत है कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में जरा भी लापरवाही ना बरती जाए। टीम न्यूज स्टेट। देश में कोरोना वैक्सीन के खिलाफ जंग की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन का वैक्सीनेशन का काम पूरा हुआ। पहले दिन 1,65,714 हेल्थ वर्कर का वैक्सीनेशन किया गया। इस दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स में उत्साह देखने को मिला। गोरखपुर में सबसे पहला टीका डिप्टी सीएमओ एनके पांडे को लगा। टीवी स्क्रीन पर मौजूद दूसरी तस्वीर उन्नाव से है। यहां वैक्सीनेशन को एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वैक्सीनेशन हॉल को रंगोली और फ्लावर से सजाया गया। उन्नाव में सीएमओ डॉक्टर आर.के. गौतम ने पहली डोज ली। तीसरी तस्वीर झांसी से है। यहां मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एनएस सेंगर को सबसे पहले वैक्सीन दी गई। चौथी तस्वीर गोंडा से आई। महिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एपी मिश्र ने कोविड का पहला टीका लगवाया। पांचवी तस्वीर हरदोई से है। यहां सबसे पहली डोज सफाई कर्मियों को दी गई। टीवी स्क्रीन पर मौजूद छठवीं और आखिरी तस्वीर प्रतापगढ़ से है। यहां भी स्वास्थ्यकर्मी ने पहला टीका लगवाया और वैज्ञानिकों का आभार जताया। दुनिया के सबसे बड़े टीकोत्सव में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी शामिल हुए। उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि टीका सुरक्षित है और इसे लेकर कोई संदेह न किया जाए। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। पहले चरण में स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। यूपी में 317 सेंटर पर वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है। राजधानी लखनऊ समेत सभी 75 जिलों में टीकाकरण की व्यवस्था की गई। टीका लगवाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने टीके को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मेड इन इंडिया वैक्सीन से कोरोना वायरस को हराने का यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। यूपी में 317 सेंटरों पर कोरोना वैक्सीनेशन के इंतजाम किए गए हैं। राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्र में सबसे पहले स्वास्थ्यकर्मी अमर बहादुर को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। रेस्पिरेटरी मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी ने भी वैक्सीन की पहली डोज ली। मन में कोई डर तो कोई संशय है नहीं? कोई भय नहीं, कोई भय नहीं। बिल्कुल अपना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। निश्चिंत होकर अपना लगवाएं। आपको टीका लग चुका है, किस तरह का अनुभव है अपने हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करेंगे? ये बहुत अच्छा अनुभव है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि देखिए टीका मैंने लगवा लिया हूँ और पूरी तरह आपके चैनल के सामने खड़ा हूँ, सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गाजियाबाद में भी वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ वर्कर्स खासे उत्साहित हैं। यहाँ महिला जिला अस्पताल की सीएमएस संगीता गोयल ने सबसे पहले टीका लगवाया। टीके को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया। टीका लगने से मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं और मैं जनमानस से कहना चाहूँगी कि किसी भी तरह की भ्रामक स्थिति या किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने बचाव के लिए कोरोना टीका जरूर लगवाएं। यूपी के मेरठ में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग का ऐलान हो चुका है। यहाँ भी हर सेंटर पर 100 लोगों को टीका लगाने की व्यवस्था की गई। ताजनगरी आगरा में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 6 केंद्र बनाए गए हैं। आम लोगों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए अस्पताल के बड़े डॉक्टरों ने पहले टीका लगवाया।
टीका मैंने लगवा लिया है, कोविड-19 वैक्सीन मैंने ले ली है और जो भ्रांतियां हैं, लोगों में जो डर है, उस डर को निकालना चाहिए। इससे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। यूपी के झांसी में भी पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा रहा है। झांसी में 5 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज के हेड डॉक्टर NS सेंगर को सबसे पहले वैक्सीन की डोज दी गई। हमारे लड़के, हमारी पूरी टीम जो हेल्थ केयर वर्कर की है, बहुत आशान्वित है और पूरी तरह से जोश के साथ काम कर रही है। कानपुर में भी कोरोना योद्धाओं को जीवन संजीवनी यानी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी गई। कानपुर में 6 सेंटर पर कोरोना वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई। काशीराम अस्पताल के CMO डॉक्टर अनिल कुमार मिश्र ने पहला टीका लगवाया। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है और पूरी तरह से इफेक्टिव है, इसीलिए मैंने इस वैक्सीन को लगाया। मेरा संदेश है कि आप कहीं कोई शंका किसी के मन में किसी प्रकार की हो, कोई भ्रांति हो किसी भी तरह की, तो उसको वो दूर कर लें। यूपी के सिद्धार्थनगर में भी स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीका लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग लोगों से वैक्सीन को लेकर किसी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील कर रहा है। अच्छा लग रहा है कि सौभाग्य की बात है कि सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी को टीका लग रहा है और इस सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मी को टीका लग रहा है, इससे कि जनता भी जागरूक होगी कि उनको लगवाते कोई भी कष्ट नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिनों के अंतर पर दी जानी है। बूस्टर डोज भी लेना जरूरी है। बहरहाल देश में कोरोना को हराने की दवाई भले ही आ गई हो, लेकिन हमें किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतनी है। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। टीम न्यूज़ 10। यूपी के गोरखपुर, गोंडा, सुल्तानपुर समेत कई जिलों में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्यकर्मी खासे उत्साहित नजर आए। टीका को पूरी तरह सुरक्षित बताया। लोगों से अफवाहों पर न ध्यान देने और अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील की। देश में वैक्सीन क्रांति की शुरुआत हो गई है। कोरोना वायरस के खिलाफ यह निर्णायक लड़ाई है। यूपी में भी कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। पहले चरण में यूपी में 317 केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई। गोरखपुर में 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए। गोरखपुर जिला अस्पताल में सबसे पहले डॉक्टर NK पांडे ने टीका लगवाया। टीका लगवाने के बाद न्यूज़ 8 के साथ बातचीत में डॉक्टर पांडे ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। इसको लेकर लोगों को डरने की जरूरत नहीं। मैं समाज से यही कहूँगा लोगों को कि अफवाहों पर ध्यान न दें, वस्तु स्थिति जानें और आगे बढ़ के टीका लगवाएं। जब उनकी बारी आवे तो टीका लग जाए। यूपी के गोंडा में भी वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों में खासा उत्साह देखने को मिला। पहले चरण में जिले के 14,148 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया। SCPM कॉलेज के डायरेक्टर अजिताभ दुबे ने पहला टीका लगवाने के बाद कहा कि उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं डायरेक्टर हूँ, यहाँ पे प्रथम टीका मुझे लगाया गया है और मुझे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। गाजीपुर में भी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। गाजीपुर में 4 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई। हर सेंटर पर 100 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का इंतजाम किया गया। स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाते हुए सबसे पहले CMO डॉक्टर GC मौर्य ने टीका लगवाया। इस टीका सत्र स्थल पर जिला चिकित्सालय गाजीपुर में सबसे पहले मैंने टीका लगवाया है और टीका लगवाने के बाद मैं 35 मिनट तक ऑब्जर्वेशन एरिया में था। मैं एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हमको किसी तरह की कोई परेशानी, कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है। यूपी के प्रतापगढ़ जिले में भी टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। आला अधिकारियों की मौजूदगी में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। पहला वैक्सीन लगा है, कैसा फील कर रहे हैं? क्या दिक्कतें लग रही थी आपको? ऐसा कोई दिक्कत नहीं लग रही थी। यूपी के सुल्तानपुर में भी कोरोना को हराने की जंग की शुरुआत हो गई है। यहाँ भी पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। एक सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई। हमारे साइंटिस्टों ने इतने जल्दी जो है हमारी भारत की बनी हुई वैक्सीन थी, जो कि कोरोना महामारी के लिए बहुत कारगर है। कोविशील्ड वैक्सीन, उसको मैंने पहले लगवाया है। मैं आम जनमानस से ये गुजारिश करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी, जब उनका शेड्यूल हो, तो ये वैक्सीन जरूर लगवाएं, ताकि कोरोना से हम लोग और अच्छी तरह से लड़ सकें। कोरोना के खिलाफ ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। ये टीका जिंदगी के लिए है।
जानलेवा कोरोना वायरस को हमें मिलकर हराना है। टीम न्यूज स्टेट। पहले चरण में यूपी में 31,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। दुनिया के सबसे बड़े मिशन पर खुद सीएम योगी की पैनी नजर रही। तस्वीरें लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल की है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लेने खुद सीएम योगी पहुंचे। देश के सबसे बड़े सूबे में कोरोना का टीका सियासत का केंद्र भी रहा है। ऐसे में सीएम योगी ने पहले से सभी तैयारियों को वक्त रहते पूरा करने के आदेश दिए थे। सीएम के आदेश का असर भी साफ दिखाई दिया। सभी केंद्रों पर तय वक्त पर पूरी तैयारियों के साथ वैक्सीनेशन शुरू हो गया। वहीं अस्पताल में सीएम योगी ने टीका लगवा रहे लोगों का हाल भी लिया। सीएम योगी ने शनिवार के दिन को उत्साह और उमंग वाला दिन बताया। पूरे देशवासियों के लिए एक नए उत्साह और उमंग का दिन है। हमारी से त्रस्त थी भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। सीएम योगी ने लोगों से अपील की कि वो किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें और टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करें। निहित स्वार्थी तत्व जो अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे हैं, उन सब से सतर्क रहने की आवश्यकता है। भूमिका के साथ वैक्सीनेशन के लिए भी भगदड़ या छीना झपटी या किसी प्रकार की अफवाह से बचे बगैर हमें वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में एक सकारात्मक भूमिका निभाने और साथ साथ अपनी बारी का इंतजार भी करने की आवश्यकता है। मार्च से महामारी से जूझ रही जनता के लिए कोरोना का टीका किसी संजीवनी से कम नहीं है। ऐसे में उम्मीद यही है कि वैक्सीनेशन कोरोना के खिलाफ आखिरी लड़ाई साबित हो। टीम न्यूज स्टेट। पूरे देश में जब टीकाकरण का ये महापर्व शुरू हुआ तो देश जश्न में झूम गया, क्योंकि साल भर से परेशान कर रहा कोरोना का अब आखिरी वक्त आ गया है। कैसे रही देश भर की तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। ये जश्न दिवाली का नहीं, ये जश्न टीकाकरण का है। और ये तस्वीरें मुंबई के घाट कोपर की हैं, जहां वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद कहीं पटाखे छुड़ाए गए तो कहीं डांस किया गया। आगरा में वैक्सीनेशन शुरू होने का जश्न भी गजब था। यहाँ ढोल नगाड़ों के साथ लोगों ने बांटी मिठाई और नाच गाकर जश्न मनाया। तो छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी ढोल नगाड़े के साथ वैक्सीन का स्वागत हुआ। वहीं दिल्ली के एम्स में सबसे पहले सफाई कर्मी मनीष कुमार को देश का पहला टीका लगा, तो वहां मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाईं। पटना में तो वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के साथ ही लोगों ने हवन पूजन किया। जहां जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ को टीके लगाए गए, वहीं लद्दाख में सरहद पर डटे आईटीबीपी के जवानों ने वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। टीम न्यूज स्टेट। देश में पहले चरण के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड में भी टीकाकरण शुरू हो गया। देहरादून, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर समेत प्रदेश के सभी जिलों में आज से हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत हुई। पहले चरण के लिए उत्तराखंड को कोरोना की 1,13,000 डोज मिली है। इसमें देहरादून जिले में 5, हरिद्वार और उधमसिंह नगर जिले में 4-4, नैनीताल में 3 और बाकी जिलों में 2-2 बूथ बनाए गए हैं। टीकाकरण प्रक्रिया पर प्रशासनिक अधिकारी खुद निगरानी रख रहे हैं। प्रदेश में पहले दिन का टीकाकरण पूरी तरीके से सफल रहा। तो अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। देहरादून की तस्वीर, बागेश्वर की तस्वीर आपके सामने है, ऋषिकेश की तस्वीर आपके सामने है, रुद्रप्रयाग की तस्वीर है और पौड़ी की तस्वीर है। अलग अलग बूथों पर लोग पहुंचे और हेल्थ कर्मियों को कोरोना की
वैक्सीन लगाई गई और जिन लोगों ने भी वैक्सीन लगाई उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश में टीकोत्सव के बीच सियासत की धार भी बरकरार है। विपक्ष टीकाकरण के इस अभियान पर भी टीका टिप्पणी कर रहा है। आज भी किस किस तरह के बयान आए, सुनिए। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी ने कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की ही थी कि विपक्ष के हमले शुरू हो गए। सबसे पहले सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने पीएम और सीएम को निशाने पर लिया, तो कोरोना वैक्सीनेशन पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी भी बयानबाजी में पीछे नहीं रहे। देखिए, सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लगवा करके इसकी शुरुआत की जानी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगवानी चाहिए थी। सरकार के का कोई जिम्मेदार मंत्री सामने क्यों नहीं आया कि सबसे पहले मुझे टीका लगाओ, जिससे कि लोगों में संदेश जाए कि ये टीका बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और पूर्व मंत्री रविदास मेहरोत्रा ने भी वैक्सीनेशन पर सवाल उठाए। ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लाइन में लगना चाहिए। जिस तरीके से ताली थाली बजी थी उसी तरीके से सब लोग आगे आएं और लगवाएं, और 1 साल बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, हम सब लोग फ्री लगवा लेंगे। जब तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन नहीं लगाएंगे तब तक जनता का वैक्सीन पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं और स्वयं वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को खुद ही वैक्सीन पर विश्वास नहीं है, तो जनता को वैक्सीन पर विश्वास कैसे होगा। उधर विपक्ष के बयानों का जवाब देने में सत्ता पक्ष ने भी देर नहीं की और विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है। श्री अखिलेश यादव जी ने सवाल किया कि बीजेपी की वैक्सीन है। कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी और उनके नेताओं ने कहा इसका पुनः ट्रायल जो है, जो कंप्लीट ट्रायल होना चाहिए वो नहीं हुआ और वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का स्वरूप दिखाना था सरकार को। तो ये बहुत तुच्छ मानसिकता है, छोटी मानसिकता है। बहरहाल कोरोना से लेकर लॉकडाउन और अनलॉक से लेकर वैक्सीन बनाने तक जमकर सियासत होती रही और अब वैक्सीनेशन के इस दौर में भी वही सियासत जारी है। टीम न्यूज़ स्टेट। मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है।